मैं आपको इसकी लाइनें बताऊंगा कि ये किस तरीके से लाइनों में आएगा। ये फेल लिख लिया। अब मैंने क्या किया, 4 लाइनें लगा ली, 4 लाइन्स लगा ली, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर हमारी गलती क्या है, अगर हम लाइनें पहले नहीं लगाकर काम करते और लाइनें बाद में लगाएंगे तो इसकी गलती क्या है। इसकी गलती ये है कि हमारा जो वर्ड्स है वो लाइन से नीचे की तरफ आ जाएगा, ना कि लाइन के दरमियान में रहे, लाइन से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, इस लफ्ज़ को बेहतर करने के लिए हमें पहले 4 लाइनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, 4 लाइनें लगानी पड़ेगी, उसके बाद हमें इस वर्ड्स को लाइन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अपनी गलती को बेहतर करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने वर्ड्स बना लिया, उसके बाद हमने लाइनें लगा दी। हमें करना क्या चाहिए था, इस वर्ड्स को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमें करना क्या चाहिए था कि हमें पहले लाइनें लगानी चाहिए थी, उसके बाद हमें इस वर्ड्स को लिखना चाहिए था। तो दोबारा एक दफ़ा कोशिश करते हैं इस वर्ड्स को लिखने की। लेकिन अब हमने जो काम करना है वो लाइन के अंदर करना है। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब हमने दरमियान की लाइन का इस्तेमाल करना है। ये हमने दरमियान की लाइन का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर ये वर्ड्स कंप्लीट हो गया और हमने इन 2 लाइनों का इस्तेमाल नहीं किया। इस वर्ड्स को लिखने के लिए हमने इन 2 लाइनों का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन 4 लाइनों को इस्तेमाल करने के लिए हमें सीन और सीन के बाद शीन, शीन के बाद स्वाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब गुलाई के जितने भी वर्ड्स हैं वो आपने इस 4 लाइनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ कि ये डायग्राम किस तरीके से आपने बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको रेस करने के बाद मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊँगा कि ये डायग्राम जो है वो किस तरीके से आपने बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसका डायग्राम बना लिया। सबसे पहले मैं ऊपर वाला हिस्सा बनाऊंगा, ये वाव की शक्ल का होगा। इसके पॉइंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसका पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 1 2 3। क्या करूंगा, एक नुक्ता लगाऊंगा और इस नुक्ते के तहत मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाव किस तरीके से बनना है। सबसे पहले मैंने एक नुक्ता लगाया, नुक्ता लगाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा ये वाव किस तरीके से बनेगा। मैंने क्या किया, ऊपर की लाइन को आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इसको यहाँ नीचे की तरफ लेके आया। इसके बाद इसका हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट किया। तो ये वाव की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये जो नुक्ता है वो वाव की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इसका जो पॉइंट है, पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट जो है वो किस तरीके से आपने बनाना है और किस तरीके से आपने काम करना है। पॉइंट नंबर 1 पे है मुकम्मल तौर पे कलम को घुमाना है। वाव की शुरुआत के लिए, वाव की शुरुआत के लिए कलम को मुकम्मल तौर पे घुमाना है। पॉइंट नंबर 2 पे है दूसरे हिस्से पर कलम का तिरछा इस्तेमाल। दूसरे हिस्से पर कलम को घुमाना है और तीसरे हिस्से पर आपने कलम को नॉर्मल सा रोक देना है। कलम को नॉर्मल सा रोकना है। अब हमारा ये हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि वाव के हिस्से को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने ते का इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब कि ये वर्ड्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुका, इसके बाद हमने ते का इजाफा करना है। अगर हम इसी के साथ ते का इजाफा करेंगे तब भी वर्ड्स बन जाएगा। लेकिन हमने करना क्या है, इस वर्ड्स को बेहतर करने के लिए हमने इसके पॉइंट अलग अलग नोट करने हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर और अच्छी समझ आ जाए। तो हमने क्या करना है, इसको रेस कर देंगे। रेस करने के बाद ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया, हमने ते का इजाफा किया, ते के वर्ड्स को लिखा। और इस ते के वर्ड्स को लिखने के बाद मैं आपको इसके पॉइंट बताता हूँ कि इसके पॉइंट क्या हैं, इसके पॉइंट कितने हैं। इसके पॉइंट है जी 4। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 4 1 2 3 और 4। तो क्या करेंगे, लफ्ज ते की शुरुआत के लिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ते का और फे का एक ही जैसा है, ते की शुरुआत के लिए कलम का तिरछा इस्तेमाल होगा। पॉइंट नंबर 2 पे है कलम, पॉइंट नंबर 1 पे है कलम का तिरछा इस्तेमाल, कलम का तिरछा इस्तेमाल। दूसरे हिस्से पर कलम का नॉर्मल तिरछा इस्तेमाल, कलम का नॉर्मल तिरछा इस्तेमाल। और दरमियानी हिस्से पर कलम का मुकम्मल और सीधा इस्तेमाल होगा। दरमियानी हिस्से पर आपने क्या करना है जनाब, दरमियानी हिस्से पर आपने कलम का मुकम्मल और सीधा इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके वर्ड्स को लिखने के लिए आपको आसानी होगी। और अगर टीचर बता रही हैं राइटिंग के हवाले से बच्चों को, तो अगर वो भी इस तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको लिखने में, समझाने में और बताने में निहायत ही आसानी होगी। तो क्या करना है आपने, दरमियानी हिस्से पर हमने क्या किया, कलम का मुकम्मल और सीधा इस्तेमाल। हमने पॉइंट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर चुके, पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका। उसके बाद हमने दरमियानी हिस्से पे आना है। तो लफ्ज़ छोटी ते के दरमियानी हिस्से पर, छोटी ते के लफ्ज़ छोटी ते के दरमियानी हिस्से पर कलम का मुकम्मल और सीधा इस्तेमाल होगा, सीधा इस्तेमाल। इसके बाद आखिरी हिस्से पर हमने क्या करना है, आखिरी हिस्से पर कलम का फिर दोबारा से तिरछा इस्तेमाल होगा। लफ्ज़ ते के आखिरी हिस्से को मुकम्मल करने के लिए हमने क्या करना है कि आखिरी हिस्से को कंप्लीट करने के बाद इस पर जो इस्तेमाल कलम का इस्तेमाल होगा वो तिरछा होगा। आखिरी हिस्से पर लफ्ज़ छोटी ते के आखिरी हिस्से पर कलम का तिरछा इस्तेमाल। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको वाव के पॉइंट बताए हैं कि वाव आपने किस तरीके से लिखना है। उसके बाद मैं आपको ते के पॉइंट बता चुका हूँ कि ते को आपने किस तरीके से बनाना है और बताना है और समझाना है। इसके बाद हमने क्या किया, इन लाइनों को, इन अल्फाजों को हमने कंप्लीट कर चुके हैं, इन पॉइंट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि हमें जो वर्ड्स है, जो वाव का जो वर्ड्स है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद उसको इसके साथ ज्वाइन कैसे करना है, उसको इसके साथ ज्वाइन कैसे करेंगे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले छोटी ते बनाई, छोटी ते बनाने के बाद उसके बाद हमने ये फे का इजाफा कर लिया। ये तो ये क्या वर्ड्स बन गया, ये दोबारा से वो फे बन गया जो मैं आपको समझा रहा था, बता रहा था। तो हमारा ये जो आज का वर्ड्स है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं दोबारा दूसरे लेसन में आपको ये बताऊंगा कि जो दूसरा वर्ड्स हमने बनाना है, समझाना है, बताना है, वो किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। इंशाल्लाह ताला आप ये वर्ड्स कंप्लीट करें और इस तरीके से कंप्लीट करें। इंशाल्लाह ताला आप जहाँ भी लिखने बैठेंगे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी।